पुराना गर्ल्स हॉस्टल, एक खौफनाक हॉरर स्टोरी। हॉस्टल की रहस्यमयी कहानी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना गर्ल्स हॉस्टलान था, जिसे लोग एभूतिया हॉस्टलान कहते थे। यह हॉस्टल पिछले 20 सालों से बंद आम था, लेकिन अब प्रशासन ने इसे फिर से खोलने का फैसला किया। नया सेशन शुरू होने के साथ ही करीब 50 लड़कियां हॉस्टल में रहने आईं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे किसी आम हॉस्टल में नहीं, बल्कि एक श्रापित जगह में कदम रख रही थीं। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के 12 बजे किसी के हंसने और रोने की आवाजें खस आती। बाथरूम में जाते ही नल से लाल पानी टपकने लगता। लड़कियों को लगता जैसे कोई उनका नाम लेकर फुसफुसा रहा हो। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। रीमा, जो हॉस्टल में सबसे निडर लड़की थी, उसने इन अफवाहों को झूठाइत मानकर चैलेंज आस लिया कि वह अकेले अछत वाले कमरे में रात बिताएगी। रात के 2:30 पर सब लड़कियां सो चुकी थीं, लेकिन तभी रीमा के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आप कौन हैं? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। रीमा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और देखा, सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर ताजे खून के निशान थे। रीमा ने हिम्मत करके आगे देखा, और तब उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। एक लड़की सफेद कपड़ों में दीवार पर उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। रीमा ने दरवाजा बंद किया और जोर से चिल्लाई, लेकिन जब बाकी लड़कियां पहुंची, कमरा खाली था, लेकिन दरवाजे पर खून से लिखा था, तुम सब मरोगी। अगले दिन लड़कियों ने वार्डन से इस बारे में पूछा। पहले तो वार्डन ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन फिर हॉस्टल का एक भयानक राजबोअन बताया। 20 साल पहले इस हॉस्टल में पूजा नाम की एक लड़की रह चुकी थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी और हमेशा अकेले रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ लड़कियों ने उसे बहुत तंग किया और इसलिए वो अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। जब वार्डन ने उसका कमरे में जाकर उसको देखा, तब उसका आंखें खुली थी और उसकी होठों पर एक डराने वाले मुस्कान भी थी। तब से जो भी इस हॉस्टल की छत वाली कमरे में जाता है, वो मर जाता है या नहीं तो फिर पागल हो जाता है। लड़कियों के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना के बाद कोई भी लड़की अकेले छत के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी, लेकिन कृतिका, जो हॉस्टल में नई थी, उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब मन का भ्रम है। उसने ठान लिया कि वह रात के 3 बजे अकेले छत के कमरे में जाएगी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 3 बजे कृतिका अकेले छत के उस श्रापित कमरे में पहुंची। कमरा अब टूटे हुए फर्नीचर और धूल से भरा हुआ था। कुछ नहीं है यहाँ। कृतिका हंसने लगी, लेकिन जैसे ही उसने वापस मुड़कर दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी कमरे के कोने से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। कौन है? कृतिका ने डरते हुए पूछा। अचानक कमरे का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा, और तभी आईने में पूजा की परछाई दिखी। लाल आंखें, कटी फटी गर्दन और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। तूने मेरी नींद खराब की, अब तू भी मरेगी। अगली सुबह जब लड़कियों ने कृतिका को खोजा, तो वह छत के कमरे में बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। जब उसे होश आया तो वह सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रही थी। पूजा लौट आई है,
भूत होता है। इसके बाद हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि अगर रात के बाद 3 बजे कोई उस हॉस्टल के पास से गुजरता है तो आ से किसी लड़की की चीखें और हंसी सुनाई देती हैं। क्या तुम उस हॉस्टल में रात बिताने की हिम्मत रखते हो? दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी मॉडर्न हॉरर स्टोरी शो चैनल को जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। हमारी इस चैनल पर हर गुरुवार को एक नई कहानी आएगी।